अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का फल इस जन्म में मिलता है तो भगवान बुद्ध की ये कहानी जरूर सुने। एक बार भगवान बुद्ध जैतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए वहां पर आए थे। उनके आगमन के साथ ही उनकी दिनचर्या और व्यवहार की भी चर्चा हुई। चक्षुपाल नेत्रहीन थे। एक दिन बिहार के कुछ साधकों ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। कुटिया के बाहर मरे हुए कीड़ों को देखकर साधकों ने मान लिया था कि चक्षुपाल ने ही इनकी हत्या करी है और सभी साधक चक्षुपाल की निंदा में लग गए। लेकिन भगवान बुद्ध चक्षुपाल के चरित्र और साधारणता से अवगत थे। भगवान बुद्ध ने साधकों को अपने पास बुलाया और पूछा कि आप सब चक्षुपाल पर आरोप तो लगा रहे हैं, उनकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप में से किसी ने भी उन्हें कीड़ों को मारते हुए देखा है? सभी साधकों का उत्तर था नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे आप में से किसी ने भी उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा है, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। वह नेत्रहीन है। उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी इस तरह से निंदा करना उचित बात नहीं है। इसके बाद साधक भगवान बुद्ध से पूछते हैं, आपने बताया था कि चक्षुपाल एक अच्छा आचरण रखने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन फिर वह अंधा क्यों है? भगवान बुद्ध चक्षुपाल के बारे में बताते हैं कि वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका पूरा परिवार उनके दास बनकर रहेंगे। स्त्री की आंखें ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसने दासी बनने के डर से ये मानने से इनकार कर दिया। चक्षुपाल जानते थे कि स्त्री की आंखें ठीक हो चुकी हैं, वह झूठ बोल रही है। उससे बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने उसे दूसरी दवाई दे दी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली गई और वह अंधी हो गई। वह बहुत रोई, उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा, इसलिए इस जन्म में चक्षुपाल अंधे हैं। इस जन्म में वह अच्छे आचरण रखने वाला, पुण्य काम करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अगले जन्म में उनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। नमो बुद्धाय।